तो इसलिए मैं माजरत खा हूं कि आपको वेट करना पड़ा। देखिए, आप भी, हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इस इंतज़ार में थी कि आज जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों से मिले थे, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको जोर दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो गए हैं, यहाँ असेंबली इलेक्शंस ड्यू हैं, यहाँ असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा आज के शेड्यूल में कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सारे मुल्क में जहाँ 4 राज्यों के इलेक्शंस ड्यू थे, वहाँ उनके इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। ये इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आमतौर पर और यहाँ की सियासी जमातों को बड़ी नाउमीदी हो गई है। इससे लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहती। हमारा मुतालबा रहेगा इलेक्शन कमीशन से कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शंस कराए जाएं। हाँ, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? राज क्या है वो तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता सकती है। हम जहां ये लोग यहाँ कहते थे कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, जब यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये करने जा रहे हैं तो उसके लिए जब हालात ठीक हैं तो असेंबली चुनाव भी कराना ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती है और इनको डिसएम्पावर रखने की एक बात है। आपको बुलाया गया था जब आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनविटेशन आया था, आप गए थे वहां पे, उस वक्त क्या बात हुई? प्लीज, इलेक्शन कमीशन ने उन जमातों को बुलाया था जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। अपनी पार्टी अभी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सो वी आर नॉट इनवाइटेड। लेकिन जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको वहां कहा था, मुझे पता चला है कि सभी ने ये कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। इस वक्त भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वह उसमें दिखा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस ड्यू हैं, लेकिन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। ये साहब, चूंकि आपने मायूसी का इजहार किया कि यहाँ असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, पहले बताएं पार्लियामेंट की आपकी तैयारियां कैंडिडेट्स अपनी अभी तक अनाउंस नहीं किए। साथ ही दूसरा, क्या असेंबली इलेक्शन की जम्मू कश्मीर के तमाम मामलात खासकर पॉलिटिकल इश्यूज का हल है? देखिए, पहले डे टू डे अफेयर्स का सवाल है, हुकूमत चलाने का सवाल है, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का सवाल है। इन चीजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन गवर्नेंस का एक अहम, क्या द ओनली सोर्स है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो गए। लोग यहाँ कहाँ पर अकाउंटेबिलिटी? गवर्नर रूल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वन मैन रूल है। और हम ये कहते आए हैं कि अगर गवर्नर, कभी कभी ये कहते हैं कि इस दौर में डेवलपमेंट हो गई, मैं कहता हूं अगर यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है, व्हाई नॉट इन थ्रू आउट कंट्री, व्हाई इन जम्मू कश्मीर अलोन? अपने कैंडिडेट का अभी तक आपने ऐलान नहीं किया है। अब आज तो हो गया शेड्यूल अनाउंस, धीरे धीरे देखेंगे, थिंग्स विल कम आउट। मेरे साहब, जो असेंबली के अनाउंसमेंट नहीं हुई जम्मू कश्मीर में, अपनी पार्टी की कोशिश रहेगी कि बड़े फॉर्म पर इलेक्शन कमिश्नर से मिले या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होम मिनिस्ट्री है या पीएमओ से मिलने की कोशिश करेंगे? क्या लाए अमल हम इख्तियार करेंगे, लेकिन ये हमारा हमेशा से ही रहा है, जितनी जल्द हो सके मेक द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एम्पावर देम। इनको अपनी असेंबली दीजिए, इनको अपने नुमाइंदे दीजिए, इनको खुद अपनी हुकूमत करने का मौका दीजिए। थैंक यू। थैंक